अमेरिकी मालवाहक जहाज पर हमले की खबर सामने आ रही है। हमले में जहाज के 3 कर्मियों की मौत की जानकारी मिल रही है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का हमला रहा और हमले में हूती विद्रोहियों ने ली है हमले की जिम्मेदारी। तो ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। लगातार लाल सागर में जो हूती विद्रोही हैं किस तरीके से वहां पर चुनौती पेश कर रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। और ये पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले आपको याद होगा कि कई जगहों पर हूती विद्रोहियों पर कार्रवाई भी की गई है, खासतौर पर अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से। लेकिन एक बार फिर से लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने हमले की जिम्मेदारी ली और इस बार निशाने पर अमेरिकी मालवाहक जहाज रहे हैं। एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर विश्व किस तरीके से है और इसमें हूती विद्रोही जो कि लगातार अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं उस पूरे क्षेत्र में। हालांकि अलग अलग मुल्क और खासतौर पर अगर भारत की बात करें तो भारत पूरी तरीके से इस पूरे इलाके में काफ़ी सक्रिय हो चुका है, काफ़ी एक्टिव हो चुका है। लेकिन अब एक बार फिर से खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर जहाज़ों पर जो हमले का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है और इसके बाद अब आगे क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले भी लगातार हूती विद्रोहियों की तरफ से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। हालांकि बीच में जब अमेरिका ने काउंटर ऑपरेशन किया तो उस वक्त हूती विद्रोहियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर से हूती विद्रोहियों ने यहां पर लाल सागर में हमला बोला। और इसी बीच एक बड़ी खबर जापान से, जहां पर रायसीना राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन होगा। सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर दरअसल शामिल हुए। भारत हर रोज 28 किलोमीटर के हाईवे बना रहा है, ये विदेश मंत्री का कहना है। भारत हर साल 8 नए हवाई अड्डे बना रहा है, ये भी विदेश मंत्री ने कहा है। तो जापान में दरअसल इसका आयोजन किया गया और यहाँ पर विदेश मंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए कैसे भारत विकास के पथ पर अग्रसर है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और आगे बढ़कर बात होगी दिल्ली शराब घोटाला मामले की। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी। केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने शिकायत दर्ज कराई है। कोर्ट में ईडी ने शिकायत दर्ज कराई। समन का पालन न करने पर यह शिकायत दर्ज कराई है। ईडी की अर्जी पर अब सुनवाई होगी। देखिए, वर्चुअली जुड़ने के लिए पहले अरविंद केजरीवाल राजी हुए, लेकिन ये मामला अभी निपटता हुआ नजर नहीं आ रहा। बल्कि चाहे इसको कितना ही गैर संवैधानिक, गैर कानूनी अरविंद केजरीवाल बताते रहे, लेकिन अब ईडी की अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने शिकायत दर्ज कराई है और उसी मामले पर आज सुनवाई होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करते हैं। लखनऊ से खबर मिल रही है, मदरसा बोर्ड की आज होगी ऑनलाइन बैठक। ऑनलाइन बैठक में कई प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। मदरसा बोर्ड की कॉपियां जांचने के पर यह फैसला किया जाना है। आपको ये बता दें कि किस तरीके से बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। यूपी बोर्ड की तर्ज पर ही पारिश्रमिक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। 11 से 13 रुपए तक पारिश्रमिक देने पर मोहर लगेगी। मदरसा बोर्ड से करीब 16,460 मदरसे हैं और जिनकी मान्यता प्राप्त है, जिनको पारिश्रमिक कम होने से मूल्यांकन में दिक्कत होती है और इसीलिए फैसला लिया जा रहा है कि जो पारिश्रमिक है उसको बढ़ाया जाए। 11 से 13 रुपए तक बढ़ाने की बातचीत की जा रही है। तो मदरसा बोर्ड की आज ऑनलाइन बैठक होनी है लखनऊ में और ऐसे में ऑनलाइन बैठक में कई प्रस्ताव पर यह माना जा रहा है कि मोहर लगेगी। कॉपियां जांचने के पारिश्रमिक पर फैसला लिया जाना है। यूपी बोर्ड की तर्ज पर ही पारिश्रमिक के लिए पेशकश की जाएगी। और देखिए, इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश से खबर, जहां पर मंत्रिमंडल की आज बैठक होने वाली है। राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे इस बैठक को रखा गया है। बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल होंगे। बैठक में कई अहम घोषणाओं पर मोहर भी यहां पर लग सकती है। अब क्या कुछ घोषणाएं की जाती हैं, इसके ऊपर नजरें लगातार बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस लगातार हिमाचल को लेकर ये कहती हुई आई है कि अगर हमें कुछ कड़े फैसले, कुछ कड़े कदम उठाने पड़े तो हम उठाएंगे। जयराम रमेश के द्वारा जब कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उन्होंने यही कहा था, जो जनता के हित में होगा, जो पार्टी के हित में होगा, हम वही फैसले लेंगे। हो सकता है कुछ कठोर कदम यहाँ पर हमें उठाने पड़े। फिलहाल एक बैठक बुलाई गई है और कई सारी घोषणाएं इस बैठक में की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की ये बैठक और नजरें लगातार इस बैठक पर बनी हुई हैं।
बात कर लेते हैं राजस्थान के भी, जहां पर कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में करेगी। एसबीआई बैंक के प्रमुख शाखाओं के सामने प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के भी शामिल होने की जानकारी है। ये बड़ी खबर और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है और नतीजे जिस तरीके से सामने आए और उसके बाद से कई मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रही है और अब एक बार फिर से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होने वाला है और इसमें प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे आज सड़कों पर हुंकार भरते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए, भारत इंग्लैंड क्रिकेट टीम पहुंची धर्मशाला। आज से 11 मार्च तक होगा 5वां टेस्ट मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच में मुकाबला होगा। खिलाड़ियों की सुरक्षा में तैनात 600 पुलिस कर्मचारी। मैच को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। तो देखिए, भारत इंग्लैंड क्रिकेट टीम पहुंची धर्मशाला। प्रैक्टिस भी लगातार जारी है और आज से 11 मार्च तक 5वां टेस्ट मैच होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा। खिलाड़ियों की सुरक्षा में 600 कर्मचारियों को तैनात किया गया, पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। मैच को लेकर युवाओं में भी काफ़ी क्रेज नजर आ रहा है। और चलिए कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर, 370 हटने के बाद पीएम का पहली बार घाटी दौरा आज, और ऐसे में पहली बार पीएम मोदी का कश्मीर दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। कई विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर की जनता को देते हुए नजर आएंगे। 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। तो देखिए किस तरीके से आज कश्मीर की जनता को एक के बाद एक सौगातें मिलेंगे। विकसित भारत, विकसित कश्मीर, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धारा 370 हटने के बाद ये पहला दौरा है। कश्मीर में कितना बदलाव हुआ है, कश्मीर किस दिशा और दशा में आगे बढ़ा है, उसकी बानगी एक बार फिर से आज देखने के लिए मिलेगी। और 370 जो धारा है जब वो हटी तो उसके बाद कितने बदलाव वहाँ पर हुए हैं, युवा कितना ज़्यादा खुश हैं, विकास किस तरीके से हो रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कश्मीर की जनता को तमाम सौगातें देते नजर आएंगे। तो जहां पीएम कश्मीर में मौजूद रहेंगे, वहीं आपको बता दें कि अगली खबर क्या, राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ी चेतावनी दे दी है। उनके द्वारा कहा गया कि भारत के इलाके में नहीं चलेगी चीन की दादागिरी। भारतीय नेवी ने यह सुनिश्चित किया है और हिंद महासागर में किसी की भी दादागिरी नहीं चलेगी। तो चीन को यहां पर कड़ा संदेश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया। चीन की विस्तारवादी सोच और दादागिरी के ऊपर यहां पर आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि दादागिरी चीन की नहीं चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात कर लेते हैं। आगरा मेट्रो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर हरी झंडी दिखाई है और जाहिर है कि ताज नगरी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। कनेक्टिविटी के लिहाज से 3 शिफ्ट में फोर्स की ड्यूटी लगा करेगी, जो जानकारी है। 2 शिफ्ट में फुल फोर्स यहां पर होगी, तीसरी शिफ्ट में स्केलेटन सिक्योरिटी यहां पर होगी। और आगरा मेट्रो की अगर बात की जाए तो अमूमन जो लोग जाते हैं ताज नगरी के दीदार के लिए, क्योंकि आगरा को एक पर्यटन के क्षेत्र के तौर पर वहाँ पर देखा जाता है, लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसे में उनको बेहतर सुविधाएं किस तरीके से मिल सके ये कोशिश रहती है। प्रधानमंत्री क्योंकि कोलकाता में मौजूद थे, लेकिन वर्चुअली उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की और कोलकाता से उन्होंने आगरा को एक बड़ी सौगात दी है। जैसे ही मेट्रो का इनॉग्रेशन हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातों का तो जिक्र किया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा के विकास के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से लोग वहाँ पर पहुँचेंगे उनको एक बड़ी राहत इससे मिलने वाली है। और जो बड़ी बात जो निकल करके सामने आई है वो ये कि यहाँ पर बाकायदा तमाम तरह के जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोलकाता में मौजूद थे तो उन्होंने अंडर वाटर मेट्रो की सौगात दी थी और उसके बाद ये वर्चुअली कार्यक्रम की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक बड़ी सौगात दी है आगरा के जनता को और ख़ासतौर पर जो वहाँ पर पर्यटक पहुँचने वाले हैं उनको। पूजा, और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी 15 साल बाद एनडीए में शामिल होगी बीजू जनता दल। सीएम पटनायक ने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और बीजेपी की तरफ से भी दिल्ली में नेताओं से चर्चा हुई है। अपने ओडिशा के नेताओं के साथ चर्चा की। राज्यसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री का समर्थन के बाद से लग रहे थे कयास कि अब बीजेडी भी साथ में आ सकती है। देखिए एनडीए के जो कुनबा है उसमें हम लगातार देख रहे हैं कि उसको एक्सपैंड करने का मौका मिल रहा है। अब देखिए गठबंधन का दायरा बढ़ा, भाजपा लगातार अलग अलग जो राज्य हैं, देखिए वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उनके साथ में लगातार संपर्क में रही। अभी हाल ही में आपने देखा जब राज्यसभा का चुनाव हुआ उस मौके पर ही लगातार कयास चल रहे थे कि बीजू जनता दल एनडीए का हिस्सा हो सकती है। और अब चर्चा इस बात को लेकर जो चल रही थी वो परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। 15 साल बाद सोचिए, 15 साल बाद एनडीए में शामिल होगा बीजू जनता दल। बीजेपी की तरफ से दिल्ली में
बैठकों का दौर भी चला, अपनी ओडिशा के नेताओं के साथ में चर्चा भी की और तब जाकर ये फैसला लिया गया। अभी हाल ही में आपको याद भी होगा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी के भी दौरे रहे लगातार, और अब समर्थन के बाद से जब कयास लग रहे थे, तो अब न सिर्फ कयास बल्कि ये माना जा रहा लगभग कि बीजेडी की 15 सालों बाद वापसी हो रही है एनडीए में। और दक्षिण में किस तरीके से बीजेपी अपने पैर पसारने की पूरी कोशिश कर रही है, इसी के तहत रणनीति तैयार की जा रही है। और दक्षिण को लेकर क्योंकि बीजेपी बहुत ज़्यादा गंभीर है, उसका असर नज़र भी आ रहा है। बाकायदा कहा जा रहा है कि बीजेपी, टीडीपी और जनसेना से गठबंधन हो सकता है एनडीए का। आगे बढ़ते हैं, बात जयपुर की कर लेते हैं। पेपर लीक से पास 14 ट्रेनी एसआई को लोगों ने पीटा। वो तस्वीरें कल सोशल मीडिया पर खूब छाई रही। कोर्ट में पेश करने को लेकर आई थी एसओजी और ऐसे में लोगों ने इनकी पिटाई कर दी। कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेजा है। मास्टरमाइंड जगदीश ने उपलब्ध कराए थे पेपर, और वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे जब कल इन लोगों की पिटाई कर दी गई। आप जानते हैं कि पेपर लीक का जो मामला है राजस्थान में बहुत ज़्यादा गरमराता है। लोग सालों साल इंतज़ार करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी इंतज़ार करते हैं कि भाई हम पेपर देंगे, एग्ज़ाम देंगे, तैयारी पेपर की करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। हर बार यही तस्वीर वहाँ से सामने आती है। जो मेहनत होती है वो पानी में चली जाती है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी बात का आक्रोश कल देखने के लिए भी मिला जब खबर ये आई लोगों को लेकर कि वो चेहरे सामने थे, तो उसके बाद उनकी जमकर पिटाई की गई। दरअसल राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टॉपर नरेश समेत 15 को हिरासत में लिया और इन सभी से पूछताछ भी की जा रही है। और ये माना जा रहा था उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई कि अब शायद ये जो चलता है राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर, हमेशा से हमने देखा है, वो बंद हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लिया गया है और जिसके चलते बीजेपी 32, शिवसेना शिंदे गुट को 10। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी को 32 सीटें और शिवसेना शिंदे गुट को 10 सीटें दी जाएंगी। अजित पवार की एनसीपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लोकसभा चुनावों की चर्चा हम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सहमति बनी। सीट शेयरिंग पर आधिकारिक घोषणा अभी हालांकि बाकी है, यानी कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सीट शेयरिंग तय कर ली गई है। 48 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में 25 पर बीजेपी ने कंटेस्ट किया था और उस वक्त जो अविभाजित शिवसेना थी उसने 23 पर चुनाव लड़ा था। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में सपा विधायक के आवास पर ईडी की रेड की जानकारी सामने आ रही है। इरफान सोलंकी के आवास पर ईडी का छापा, काटा गया सीसीटीवी का कनेक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 साल से अधिक समय से जेल में बंद है विधायक और अब ईडी की कार्रवाई। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आता है और जब तहकीकात आगे बढ़ती है, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। इरफान सोलंकी की लखनऊ में सपा के विधायक के आवास पर ईडी का ये छापा। विधायक इरफान सोलंकी पहले से ही जेल में बंद हैं। ईडी ने वहां पर आज जाकर के कार्रवाई की गई और बाकायदा जो अभी तक बड़ी बातें सामने आई है कि सीसीटीवी के कनेक्शंस को भी वहां पर काट दिया गया है। अब सीनियर ऑफिसर्स क्या कुछ कहते हैं वो देखना होगा। भारत 24 इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आज यहाँ पर पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त कार्रवाई चल रही है। ईडी की टीम इस वक्त आवास पर मौजूद है। सीसीटीवी के कनेक्शन को कट कर दिया गया है। 1 साल से अधिक समय से जेल में बंद है विधायक और इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के ठिकाने पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। सुमित अवस्थी हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित, फिलहाल ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ है? इरफान सोलंकी के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है? जी बिल्कुल, इस समय इरफान सोलंकी जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी से कानपुर में, उनके ईडी की टीम पहुंची है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार जमीन हड़पने के मामले में उनके पास केस चल रहे हैं। फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले में उनके पास केस चल रहे हैं। इस तरीके से 1 दर्जन से अधिक मुकदमे उनके खिलाफ लगातार चल रहे हैं और पिछले 1 साल से वो जेल में बंद हैं। लगातार कानपुर कोर्ट में पेशी पे आ रहे हैं और एक नया मामला निकलकर सामने आ गया। जिस तरीके से इनकम टैक्स की जो टीम है वो आज पहुंची है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि कहीं बेनामी संपत्तियां भी उनके नाम है और जिसको लेकर के इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है और निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी, ईडी की रेड, इससे पहले भी लगातार उन पर एक्शन होता रहा। अभी ईडी की रेड को लेकर कोई खास जानकारी मिल रही है क्या? ईडी की रेड इस समय उनके आवास पर मौजूद है। भारी पुलिस फोर्स उनके आवास पर मौजूद है और ना तो कोई उनके यहाँ अंदर किसी को जाने दिया जा रहा है। तो अब ये देखना होगा। अभी
थोड़ी देर पहले ही ईडी की टीम वहां पर पहुंची है और क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर एक बड़ा ठीक है मामला सुमित, मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पर सामने इरफान आएगा। सोलंकी की नजर आ रही है। लौटती हूँ आपके पास, लेकिन एहतेशाम सिद्दीकी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। एहतेशाम, आपके पास ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ? और सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में कोई रिएक्शन? पार्टी ने इस पूरे ऑपरेशन पर इल्जाम ये लगाया है कि जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो केंद्र की सरकार लगातार अपनी एजेंसियों को उनके पार्टी के नेताओं के घरों पर छोड़ देती है, चाहे वो ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें या किसी और भी एजेंसी की। तो समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि वो किसी भी इस तरह के एजेंसियों के छापेमारी से डरने वाले नहीं है, बल्कि वो और डटकर मुकाबला करेंगे। लेकिन जिस तरह से सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है, उससे साफ तौर से जाहिर है कि आने वाले वक्त में उनको कोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं और उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा में कहीं न कहीं उनका एक प्रभुत्व रहा है, उनके पास वोटरों की संख्या भी ज्यादा है। अच्छा, एहतेशाम, जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार ऑलरेडी वो फिलहाल जेल में बंद है, 17 मामले उनके खिलाफ में दर्ज है, मुश्किलों में वो ऑलरेडी फंसे हुए हैं। इस बीच उनके आवास के ऊपर छापेमारी की जा रही है। इस वक्त कौन कौन मौजूद है उनके आवास पर और कितनी बड़ी टीम को फिलहाल भेजा गया है? देखिए, इरफान सोलंकी के कई ठिकानों पर सुबह से छापेमारी शुरू हो गई है। अभी तक केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से ये नहीं बताया गया कितने ठिकाने हैं, लेकिन कानपुर सहित कई जिलों में उनकी प्रॉपर्टियां थी, उन जगहों पे छापेमारी चल रही है। और हम आपको बता दें कि उनकी पत्नी और उनके परिवार के लोग वहां पे मौजूद है। उनकी पत्नी ने पहले भी इल्जाम लगाया था कि हमारे घर पर छापेमारी हो सकती है और जेल में हमारे शौहर की हत्या भी हो सकती है। तो कहीं न कहीं ऐसे में उनके परिवार वालों को इस बात का पता मिलता है। जिस तरह उन्होंने अपनी संपत्तियां बनाई थी, वो काफी दिनों से सरकारी एजेंसियों के रडार पे थे। जाहिर तौर पर उनके ऊपर एक्शन लगातार जारी है। और इस बीच इरफान सोलंकी के आवास पर फिर से ईडी की टीम मौजूद है। बहुत शुक्रिया एहतेशाम और सुमित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से, आवारा कुत्तों को खाना खिलाना आम लोगों की जी का जंजाल बन चुका है। तुगलक लेन इलाके में 2 मार्च को 2 साल की एक मासूम पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। मासूम की मौके पर ही मौत हुई। इस घटना के बाद से लोगों में दहशत फैल गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर एक सिविक एजेंसी से जवाब भी मांगा है। देखिए, लगातार ये जो हमले हो रहे हैं कुत्तों के द्वारा, उसके बाद कई लोगों की जान चली गई, एक बच्चे की जान चली गई, इस बार फिर से एक बच्चे की जान चली गई। इस तरीके से कई लोग इन कुत्तों के आतंक का शिकार हो रहे हैं। ये जंगली कुत्ते यहाँ बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। कभी कभी हम भी दिन में जाते हैं तो हमारे पीछे भाग लेते हैं, रात में भी कभी हम आते हैं कहीं से पार्टी सार्टी से, हमारे पीछे भी भाग लेते हैं। यानी बहुत आतंक है यहाँ कुत्तों का, इधर जीना दुश्वार हो रखा है हम लोगों का। पहले तो ये बच्चे थोड़ा घूमते भी थे आगे तक, अब तो फिलहाल कहीं हम सब ध्यान ही रखते हैं बच्चों का। और यहाँ पे सर लगातार रेगुलर कंप्लेंट दे रहे हैं, लेकिन वो उन कुत्तों का कुछ किया नहीं जा रहा है कि जहाँ पे भी अभी कुत्ते आवारा घूमते हैं। और ऐसे ही स्ट्रे डॉग्स यहाँ पे पीछे गांधी समृद्धि है, वहाँ पे भी सर आप अपनी गाड़ी भी लेके जाओगे ना, भी लाइव देख सकते हो। अपने बाल कटवाने गया था तो मैं एक गली में घुस गया था, ठीक है, उसमें से ना एक कुत्ता आ रहा था और मेरे दोनों भाई मेरे साथ थे, तो उस कुत्ते ने ना सूंघते सूंघते मेरा पैर काट लिया था। यहाँ पे सर जी बहुत कुत्ते हैं यहाँ पे सर। एक मैत्री पार्क में भी एक पे हमला करा था, एक भैया ने भी उन्हें बताया था। लेके हाई कोर्ट में पिटीशन जो लगी है उसमें हाई कोर्ट ने ये व्यू लिया है कि डॉग्स को एक जगह पर जब आप खिलाया जाता है तो वो अपना टेरिटरी बना लेते हैं और टेरिटरी बनाने के बाद वहाँ आने जाने वालों पर अटैक करते हैं। ऐसा हुआ भी है और एक बच्ची की तो डेथ हो गई, उसके बाद एक बुजुर्ग आदमी पे भी हमला हुआ, कई जगह हमला हुआ है। तो लगातार इस चीज़ को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए जो बच्ची जिसकी डेथ हुई थी उसके पिताजी ने पिटीशन लगाई है, कंपनसेशन भी मांगा है और इसमें और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उठाई हैं कि इनको जो फीड किया जाता है, इनका जो वैक्सीनेशन किया जाता है और जो रूल्स हैं इससे संबंधित उसके रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है और इसकी वजह से मनुष्य के ऊपर खतरा पैदा हो रहा है। जो शहर में लोग घूमते हैं, बच्चे खासकर, ऐसी 3-4 इंसिडेंट्स हो गई हैं। तो कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। और देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि ये जो आवारा कुत्ते हैं उनके कारण से बच्चों के ऊपर खास तौर पर बहुत खतरा बना हुआ है। और केरल हाई कोर्ट की बात करें तो कहा गया वहाँ कि कुत्तों की सुरक्षा इंसानों की जान की कीमत पर नहीं, और बाकायदा इसके लिए एक एजेंसी की बात हो रही है।